प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु इन 9 लग्नों में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मकर लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें यदि वीडियो पसंद आया हो तो। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मकर लग्न में योग कारक और मारक ग्रह। चलिए शुरू करते हैं। मकर लग्न की पहचान होती है जिस कुंडली में लग्न में या प्रथम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है वो मकर लग्न की कुंडली कहलाती है। जैसे ये 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यहाँ से 10, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार की कुंडली मकर लग्न की कुंडली कहलाती है। अब शुरू करते हैं। इस कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, प्रथम भाव जो है लग्न कहलाता है। इससे शरीर का रंग रूप, कदकाठी, बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार आदि का विचार किया जाता है। यानी स्वयं के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल की जाती है। इस प्रथम भाव से इसको लग्न भी कहते हैं। और लग्न में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो शनिदेव को एक तो हमारे शरीर के बारे में विचार किया जाता है, वो भाव मिला है लग्न। और दूसरी राशि होती है शनिदेव की कुंभ राशि, जो कि 11वें नंबर की राशि होती है, जो कि द्वितीय भाव में है। तो देखिए, शनिदेव को एक तो लग्न मिला है जिससे शरीर के रंग रूप कदकाठी का विचार किया जाता है, और द्वितीय भाव से धन, वाणी, कुटुंब का विचार किया जाता है, जिसमें शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि है। तो आप देखिए, शनिदेव को एक तो लग्न का घर मिला है, शरीर के बारे में जानकारी, और दूसरा धन, वाणी, कुटुंब का मिला है, क्योंकि शनि लगने से इसलिए वो योग कारक हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में द्वितीय भाव में मकर लग्न की कुंडली में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरे भाव की अगर बात करें तो मकर लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति देव को एक और राशि मिली हुई है, जो है 9वें नंबर की राशि यानी धनु। इस प्रकार से और धनु राशि जो है मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में स्थित होती है। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव को दो घर मिले हैं। एक तो तीसरा घर जो कि अधिक मेहनत वाला होता है, पराक्रम वाला होता है, अधिक अत्यधिक मेहनत करवाता है, साहस का होता है। और दूसरा भाव जो मिला है बृहस्पति देव को, जो कि 12वां भाव है। 12वें भाव से व्यय, खर्च, व्यापार में घाटा, जेल यात्रा आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण बृहस्पति इस मकर लग्न की कुंडली में हुए मारक। उसके अलावा अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मकर लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। एक पहली राशि होती है मेष। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल।
मंगल देव को एक और राशि मिली हुई है वृश्चिक राशि, जो कि मकर लग्न की कुंडली में 11वें भाव में स्थित है। अब देखिए मंगल की अगर बात करें तो मंगल को एक तो घर मिला है सुख सुविधाओं का, भूमि का, माता का, प्रॉपर्टी का, सांसारिक सुख सुविधाओं का, सभी का डिपार्टमेंट चतुर्थ भाव को मिला है। तो इस प्रकार से एक राशि चतुर्थ भाव में है और दूसरी राशि एकादश भाव में है। एकादश यानी 11वां भाव हालांकि लाभ का भाव है, लेकिन उसके अलावा इससे छोटी मोटी बीमारियों का भी विचार किया जाता है। इस प्रकार से मंगल देव को एक बहुत अच्छा घर मिलने के कारण और दूसरा एवरेज मिलने के कारण मंगल देव मकर लग्न की कुंडली में हुए सम, यानी मंगल देव अपनी दशा और अंतर्दशा में एवरेज परिणाम देंगे, ना तो बहुत अच्छे और ना ही बहुत बुरे। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में मकर लग्न की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्रदेव को एक और राशि मिली हुई है तुला, जो कि मकर लग्न की कुंडली में 7 नंबर, जो कि मकर लग्न की कुंडली में 10वें भाव में स्थित है। अब देखिए शुक्रदेव को एक तो पंचम भाव मिला है, जो कि त्रिकोण का कहलाता है, और पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह आदि का विचार किया जाता है। वहीं शुक्रदेव को एक और राशि मिली हुई है तुला राशि, जो कि 10वें भाव में स्थित होती है मकर लग्न की कुंडली में। इस प्रकार से शुक्रदेव को एक घर मिला है प्रोफेशनल लाइफ का, सरकारी नौकरी का, व्यवसाय का, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का। इस प्रकार से 5वां और 9वां दोनों ही घर अच्छे मिलने के कारण इस प्रकार 5वां और 10वां दोनों ही घर शुक्रदेव को अच्छे मिलने के कारण शुक्रदेव इस कुंडली में हुए सबसे अधिक योग कारक ग्रह, प्रबल योग कारक ग्रह। उसके बाद में बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में मकर लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध देव को एक और राशि मिली हुई है कन्या, जो कि छठे नंबर की राशि होती है, जो कि मकर लग्न की कुंडली में 9वें भाव में स्थित है। तो इस प्रकार से बुध देव को एक तो घर मिला है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना आदि का, जो कि छठा भाव है, और दूसरा घर मिला है 9वां भाव, जो कि भाग्य का, पिता का, धार्मिक यात्रा का और धार्मिक यात्राओं में या कार्यों में रुचि को दर्शाता है। इस प्रकार से, और ये त्रिकोण भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हालांकि बुध देव को एक घर अच्छा नहीं मिला है छठा घर, परंतु एक घर त्रिकोण का होने के कारण और धार्मिक कार्यों में रुचि को दर्शाने के कारण ये बुध जो है मकर लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मकर लग्न की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्र। चंद्रमा को एक ही राशि मिली हुई है, जो कि सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर, पति पत्नी, बिजनेस पार्टनर आदि का विचार किया जाता है, लेकिन सप्तमेश जो है लग्नेश यानी शनि के शत्रु हैं। इस प्रकार से अष्टम जातक के अनुसार 7वें घर का मालिक यदि लग्न का शत्रु होता है तो वो मारक कहलाता है। यहाँ लग्नेश शनि है और चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु हैं, इसलिए चंद्रमा मकर लग्न की कुंडली में हुए मारक। उसके बाद बात करते हैं
अष्टम भाव में मकर लग्न की कुंडली में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 5वीं राशि होती है सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य जो कि लग्न शनि के शत्रु हैं, और लग्न शनि के शत्रु होने के कारण वो मारक हुए सूर्य। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव में मकर लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। छठी राशि होती है कन्या राशि का स्वामी होता है बुध के बारे में पहले बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव में मकर लग्न की कुंडली में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि होती है तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की या 11वें भाव में मकर लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं 12वें भाव की। मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 9वीं राशि होती है धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इष्ट देव की। तो पंचम भाव में कौन सी राशि होती है मकर लग्न की कुंडली में? ये 1 2 3 4 5 मकर लग्न की कुंडली में पंचम भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। इसका मतलब कि दूसरी राशि वृषभ है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए इष्ट देव हुए मकर लग्न की कुंडली में शुक्र देव की आराधना या लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा प्राप्त होती है मकर लग्न वालों को। तो ये शुक्रदेव इस प्रकार से इष्ट देव हुए मकर लग्न की कुंडली में। और इस प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हुए शनि शुक्र और बुध, मारक ग्रह हुए बृहस्पति चंद्र और सूर्य, और इष्ट देव हुए शुक्र और सम हुए मंगल। तो इस प्रकार से आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।